लो जी, ये सिस्टम आज हमें मिलता है इनोवा का। इनोवा के नए मॉडल में ये लग के आता है। क्रिस्टा के बाद जो इनोवा आई है उसमें आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। लेजेंडर में मिलेगा, टोयोटा हाइलक्स में मिलेगा, एक दो गाड़ियाँ और हैं जिसमें ये सेम सिस्टम यूज़ किया गया है। और परेशानी देख लीजिए इसमें क्या है, ये सिर्फ लोडिंग लोडिंग ही ब्लिंकिंग कर रहा है। और सबसे पहले आपको एक मैं छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ इसके रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपकी इसके साथ के। ये सिस्टम आया है मेरे पास मेरे ही दोस्त का, जो सेम काम करते हैं, कोलीग मान लीजिए मेरे, लेकिन रहते किसी और सिटी में है। ये सिस्टम मेरे पास राजस्थान से आता है। नमस्ते, मेरा नाम रूबल है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा उन्होंने ये तामझाम किया हुआ है। बैक साइड पे पिन्स वगैरह सीधे सोल्डर मारे हुए हैं। तो आइए इसको ओपन करते हैं, ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर का लिड हमने उठा लिया है और इसको ठीक करने के लिए हमें ये जो मोटा हीट सिंक लगा हुआ है, ऊपर फैन लगा हुआ है, मेनली ये प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए सिस्टम सारा किया गया है कंपनी की तरफ से डिज़ाइनिंग। तो इसको हमें ओपन करना होगा। पहले तो मुझे ये डर लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने वायरिंग वगैरह अटैच करी हुई है पीछे, कैसे मैं सिस्टम को खोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। मतलब वो गलत तरीका है बिल्कुल, ऐसे किसी भी काट पीट के एक सिस्टम को दूसरी गाड़ी में लगाना जिसका वो है ही नहीं। चलो है भी तो आप प्रॉपर कपलर टू कपलर फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी वो फ़नी सा काम किया हुआ है। एनीवेज ओपन करते हैं हम हीट सिंक को। तो जिस जगह पे हमें काम करना है वहाँ पे पहुँच गए हम। आइए डिसअसेंबल करते हैं इस आईसी को और देखते हैं क्या बनता है। जिस तरीके से ये वायर्स वगैरह लगी हुई हैं, टेंगल करी हुई हैं वायर्स, पता नहीं समस्या किसी और जगह से हो। ये इस प्रॉब्लम जो मुझे लोडिंग लोडिंग ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, पता नहीं कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो शक के आधार पे हम एक जगह से शुरू करते हैं सिस्टम। लेट्स सी, बने रहें इस वीडियो में। आज तक मैंने जितने भी अपने आईसी उतारे हैं, किसी में से नीचे इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं मिली। क्या कालापन, पता नहीं क्या गिरा हुआ है। आसपास मदरबोर्ड पूरा साफ़ लग रहा है, लेकिन यही एक पर्टिकुलर एरिया, इतनी गंदगी इसके नीचे कैसे आई, समझ नहीं आ रहा। चाहे तो कंपनी ने ही कोई रॉन्ग फ्लक्स यूज़ किया होगा जो ऑक्सीडाइज होकर इतना गंदा बना। और बोर्ड तो चलो जल्दी साफ़ हो गया। अभी ईएमसी देखिए, कार्ड देखिए कितनी घटिया तरीके से, साइडें देखिए कैसे रस्टिंग नहीं हो जाती जैसे लोहे को, उस तरीके से ब्लैक हो रखा है। तो पहले मुझे ये भी साफ़ करना होगा, फिर ही जाके मैं इसको प्रोग्रामिंग के लिए बिठाऊंगा, क्योंकि जब तक ये सही नहीं बैठेगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा और सफाई इसकी करनी ज़रूरी रहेगी। चलिए, हमारा 90% आईसी साफ़ हो चुका है। हल्की सी जो कुछ बॉलें बची हैं वो हम अभी साफ़ कर लेते हैं। तो ये काम करते करते हमारी डीलर भी आ गए हमारे पास, जिससे हम अपना सारा एसेसरीज़ का सामान ख़रीदते हैं। तो ये कैमरा चेक करवा रहे थे मुझे, तो ओके टेस्टेड का मैंने ये मार्क लगा के दिया उन्हें। तो उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है मुझ पे। जो भी मैं कहता हूँ, अगर सबसे पहले सैंपल वो मुझे चेक करवाते हैं। अगर मार्केट में कोई भी चीज़ उन्होंने अपनी लॉन्च करनी होती है, कोई नया चाइना से प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो पहले मुझे ही टेस्ट करवाते हैं। तो उनके ब्रांड का नाम है एलिगेटर्स प्राइवेट लिमिटेड। चलिए रिवॉल्व कर लेते हैं इसको और फिर आगे प्रोग्रामिंग करके देखते हैं लगा के हमारा काम बनता है या नहीं।
ये लो जी, दाना दाना एक समान। और अभी टोटल राउंड कर लेता हूँ मैं सारी बॉल्स को लास्ट में फ्लक्स का ट्रीटमेंट देके। इससे होता क्या है, लास्ट में आपको ये ट्रीटमेंट देने से कि कोई भी बॉल्स अगर आपकी इधर उधर बिखरी होती हैं तो वो सही पोजीशन में सारी एक समान हो जाती हैं। तो निपटा लेते हैं, थोड़ा काउंटर फ्री करते हैं और बाकी का काम चाय पी के करते हैं। तो प्रोग्रामिंग हो चुकी है हमारी, उसके बाद आईसी को वापस मदरबोर्ड में लगाते हैं। हल्का तभी भी मुझे ये गंदा लग रहा है, तो एनीवेज वापस हम बोर्ड में लगाते हैं आईसी को और रिजल्ट्स देखते हैं। आईसी हमारा प्रॉपरली बोर्ड पे लग चुका है और बने रहें इस वीडियो में, पूरा देखें क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप भी कभी अगर ये आईसी का काम करते हैं, बीजीए का काम या कोई भी आप काम करते हैं असेंबली की गन के साथ, तो तुरंत उसको पावर ऑन ना करें, नहीं तो सिस्टम हाई बूटिंग में चला जाएगा और फिर दोबारा दिक्कत आएगी। और उससे आपका सीपीयू या जो आपने कंपोनेंट लगाया है वो तो ऑब्वियसली पक्का ख़राब होगा ही होगा। तो बेटर रहता है यही कि आप हीट सिंक वगैरह अपने सारे लगा लें और फिर ही उसको टेस्ट करें। यही अच्छी चीज़ है, अच्छी प्रैक्टिस है यही एक। तो इस क्लिप में कोई भी कट्स एंड ब्रेक्स नहीं होने वाले, जो भी मैंने काम किया डायरेक्ट मैं आपको पावर ऑन करके उसके रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ। तो ये लोडिंग पे ही हमें मिला था और वैसे का वैसा ही है, अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया सॉफ्टवेयर करने के बाद भी। तो यही है एक मैकेनिक लाइन का फंडा, हमारी लाइन का यही एक सिस्टम है। रिज़ल्ट्स आपको हर बार मिलें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन टाइम और हार्ड वर्क आपका 1.5-2 घंटे का, उसके रिज़ल्ट्स और उससे आपने सीखा क्या, ये मेन मैटर करता है। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, देखते हैं, और हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे इस पे। सो पार्ट 2 के लिए वेट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।